तो हम लोग अब केमिकल प्रॉपर्टी देखे थे और फिजिकल प्रॉपर्टी। आज से हम लोग रिएक्शन चलते हैं। तो तीन टाइप्स का हम लोग देखे थे। पहला क्या देखे थे कि रिएक्शन गिवन बाय बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन, यानी जो पहला था हम लोग का ए, ये हम लोग को ये पढ़ना था, रिएक्शन गिवन बाय बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन पहला। दूसरा क्या था वो भी हम लोग देख लेते हैं। बी में जो हम लोग को पढ़ना था, रिएक्शन गिवन ओनली एल्डिहाइड, मतलब कि वैसा रिएक्शन जो दोनों दे, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों दे। कुछ रिएक्शन केवल एल्डिहाइड दे सकते हैं जो कीटोन नहीं देंगे, और कुछ रिएक्शन सी में ये हम लोग को पढ़ना है जो केवल कीटोन दे सकते हैं। रिएक्शन गिवन ओनली कीटोन, तो ये तीन देखेंगे हम लोग, जिसमें से पहला हम लोग अभी हेडिंग देंगे और इसको देखेंगे। तो तीन में से हम लोग पहला आज पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? पहला वाला रिएक्शन। अब एक एक करके इसका रिएक्शन चलेंगे। रिएक्शन गिवन बाय बोथ वाला चलेंगे हम लोग। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन तो इसका पहला रिएक्शन हम लोग देखेंगे जो बोथ चलते हैं। पहला एक में रिएक्शन विथ HCN, अब इसको हम लोग समझेंगे। HCN ये रिएक्शन हम लोग अच्छा से समझेंगे। तो रिएक्शन विथ HCN में क्या समझे कि हम लोग का ये कोई कार्बोनिल कंपाउंड है। यहाँ देखें, इधर एल्डिहाइड और कीटोन कुछ भी हो सकता है। डबल बॉन्ड O, तो ये हम लोग का कार्बोनिल कंपाउंड हुएगा। कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्शन करेगा किससे? HCN से। तो H पे प्लस और CN पे माइनस, ये इधर आएगा। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इधर बन जाएगा C, इधर OH और इधर CN। अब इसको हम लोग एक मैकेनिज्म के थ्रू देखेंगे। मैकेनिज्म इसका हम लोग देख लेते हैं। मैकेनिज्म और मैकेनिज्म से हम लोग इसको समझेंगे। अब देखें इधर कैसे, यहाँ देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखें इधर, सबसे पहले HCN से क्या आ जाएगा? CN माइनस, ठीक है। और ये कहाँ से आया? HCN से। HCN से माइनस, ये बॉन्ड ऊपर गया, देखिए इधर गया, तो कार्बन क्या हो जाएगा? कार्बन पे हो जाएगा प्लस। तो ये वाला माइनस उठ के कहाँ चला आएगा? कार्बन के पास। तो जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगा ये कैसा बनेगा? एक तो ये, दूसरा ये O और O पे माइनस। क्यों? क्योंकि एक बॉन्ड टूटा है, O पे माइनस गया, तभी तो कार्बन पे प्लस आया था। और कार्बन पे आ जाएगा CN, ठीक है। और ये दूसरा। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ऐड हो रहा है ना, तो एडिशन रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? E प्लस। पहले भी हम लगता है सब्स्टिट्यूशन बोल दिया है, लेकिन एडिशन ही होगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इसका कैरेक्टरिस्टिक है, ये हम पहले बताए हुए हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? C, और ये इधर हम लोग का देखें OH हो गया, ये OE। तो सॉरी, यहाँ पे E की जगह क्या हो जाएगा? H प्लस, ये H प्लस। तो H हो गया, और यहाँ पे हो गया हम लोग का CN पहले से है। तो ये हम लोग का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये हम लोग देख लिए। अब ये कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहले आप थोड़ा सा एक पहला इधर देखते हैं, ये हम लोग ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा।
तो पहला हम लोग देखते हैं, यहाँ पहला देखें एग्जाम्पल के तौर पे, एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये क्या हो गया हम लोग का, फॉर्मल्डिहाइड। और ये जो बनता है इसको कहते हैं साइनोहाइड्रिन। क्या कहते हैं, साइनोहाइड्रिन। ठीक है, तो फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, तो ये देख लिए। अब इसका रिएक्शन हम लोग किससे देखेंगे, HCN से, HCN से। तो मैकेनिज्म की तरह क्या हो जाएगा, HH तो होगा और HCN यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो ये भी देखेंगे, ये थोड़ा ऊपर होगा, देख लेंगे आप लोग, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन लिखे हैं, नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, तो इस पे क्या जुड़ जाएगा, CN, और इस पे हो जाएगा H। तो यहाँ देखें C, यहाँ तो H पहले से है, H पहले से, देखें दोनों साइड, एक साइड क्या जुड़ गया, CN, और दूसरा साइड OH। अब इसका और क्वेश्चन करके पूछा जा सकता है, ये तो साइनोहाइड्रिन हो गया, साइनोहाइड्रिन। अब इसको तीन टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक पार्शियल हाइड्रोलिसिस, यहाँ पे देख लें क्या पूछा जाएगा, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। दूसरा कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, और तीसरा रिडक्शन। दूसरा हम लोग क्या पूछ लेंगे यहाँ पे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलाइसिस, और तीसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा रिडक्शन से। तो थोड़ा इसको समझ जाते हैं फिर हम लोग लिखते हैं। तो वहां पे जो CN है उसको यहाँ पे समझेंगे फिर ये लिखेंगे। पार्शियल हाइड्रोलिसिस का अर्थ होता है, हाइड्रोलाइसिस का अर्थ होता है H2O। तो चलिए यहाँ पे H2O लेते हैं, HO और H, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इसको तोड़ देते हैं, तो बताएं आप, यहाँ पे पॉजिटिव होगा और यहाँ पे निगेटिव। एक बार अगर इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव होगा। और इसको हम लोग अब यहाँ पे तोड़ के लिखते हैं। तो पहले तो H लिख देंगे, क्योंकि इसके साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। H लिख दिए, इधर OH लिख दिए, ठीक है। और इधर C डबल ट्रिपल बॉन्ड N है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। पहला बॉन्ड तोड़ेंगे, यहाँ पे देख ले, पहला बॉन्ड तोड़े तो क्या हो जाएगा, आप देखें यहाँ पे एक पे माइनस, दूसरा पे प्लस, ठीक है। यहाँ पे प्लस दिख रहा होगा आप लोग को, ठीक है। एक और बॉन्ड तोड़ लिए, ठीक है। तो इस पे माइनस और इस पे प्लस हो गया। यहाँ पे अब ऐसा स्ट्रक्चर दिखने लगा, दो बॉन्ड टूटा, तो चूंकि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। और यहाँ पे ये बॉन्ड तोड़े, ये माइनस और ये प्लस, ये H प्लस इस माइनस के साथ एक H, ये H प्लस इस माइनस के साथ एक H, और ये दोनों ऑक्सीजन इसके पास, ठीक है। ये ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन इसके पास, यानी यहाँ पे अगर एक ऑक्सीजन ला देते हैं तो दोनों माइनस करने वाले थे, दोनों माइनस दोनों प्लस बॉन्ड बना लिया। और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, H2, ठीक है। क्योंकि दो H यहाँ से जुड़ गया, एक हाइड्रोलिसिस, एक और यहाँ पे H2O देंगे तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। सेम यही, एक और H देंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या बना लेंगे बताएं, CnH2 होगा, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड O हो गया। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में ये तो पहला हो गया, एक H2O देंगे तो ये होगा, दूसरा H2O देंगे तो देखिए यहाँ पे, हम थोड़ा कर देते हैं माइनस माइनस प्लस, एक और H2O, तो ये बॉन्ड टूटा तो एक माइनस और एक प्लस। अब यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा, इस बॉन्ड को तोड़ा जाएगा, इसमें चूंकि कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है तो एक और वाटर बढ़ाएंगे, तो इसमें अगर ये बॉन्ड टूटा जाएगा तो इसमें माइनस और इस पे प्लस, इस कार्बन पे, जैसे इस कार्बन पे प्लस आएगा तो OH माइनस इस पे आ जाएगा, और ये NH2 माइनस है, H प्लस लेके NH3। तो यहाँ पे क्या बनेगा ये देख ले, H पहले से तो है ये वाला, वो रहेगा C, ये भी H रहेगा, इधर क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और इधर अब OH जुड़ गया और NH3 बाहर हो गया, और इधर पहले से एक OH तो है ही, बोले कोई दिक्कत। तो जैसे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस किए हैं तो एसिड भी आ गया यहाँ पे। अब रिडक्शन करेंगे तो क्या होगा, देखिए इधर H, ठीक है, C, इधर H, इधर C,
ट्रिपल बॉन्ड N और इधर OH। थोड़ा सा ध्यान दे देंगे, जैसे रिडक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन जुड़ता है। अब ये वाला थोड़ा सा हटा दें हम लोग, ये वाला समझे तो ये हटा देते हैं। अब देखिए क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो H2, H और H, ठीक है। अब एक टूटा तो इस पे माइनस हो जाएगा, इस पे प्लस। ऐसा ऐसा देखें, यहाँ पे दो बॉन्ड है तो दो तोड़ेंगे हम लोग। तो जैसे ये बॉन्ड तोड़े, देखिए इधर ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस पे माइनस और इस पे प्लस। ये एक बॉन्ड टूटा तो फिर एक और बॉन्ड टूटा तो इस पे माइनस और इस पे प्लस, ठीक। तो एक H प्लस वाला इस पे माइनस पे जुट जाएगा और माइनस वाला ये प्लस पे जुट जाएगा, ठीक है। तो जब एक हाइड्रोजन तोड़ेंगे तो एक एक जुट जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन तोड़ेंगे तो एक एक जुट जाएगा, तो दो तो यहाँ हाइड्रोजन जुटेगा तो CH2NH2 हो जाएगा। देखें इधर, तो यहाँ कैसा हो जाएगा, CH2NH2। ओके, कोई दिक्कत, रिडक्शन होने के बाद ये बन जाएगा। तो इसका एग्जांपल एक और यहाँ पे CH3 करके हम लोग देखते हैं, उसको देखते हैं। तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से एसिड बना, रिडक्शन से अमाइन बना, और इधर अमाइड बना। कोई दिक्कत। एक और देखते हैं, इसको आप लोग उतारें, इसको उतार लिए होंगे। एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं इस पे, फिर हटाते हैं, देखते हैं, फिर नेक्स्ट हम लोग करेंगे, इसको हटाते हैं। ये आप लोग स्क्रीन शॉट ले लिए होंगे। अब देखें यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन जो है दिख रहा होगा आप लोग, क्वेश्चन ये दिख रहा है। तो यहाँ पे अब हम लोग करते हैं CH3, C डबल बॉन्ड OH, तो इसको कहते हैं एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ठीक है। और इसका हम लोग HCN से कराएंगे तो हम लोग अब जान गए हैं क्या बनेगा। यहाँ पे CH3, C और इधर H, इधर बनेगा CN और इधर बनेगा OH, ठीक है। अब इसका तीन चीज कराएंगे हम लोग, एक पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराएंगे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराएंगे और रिडक्शन कराएंगे। तो यहाँ पे हम लोग कराएंगे कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, सेम इसी तरह यहाँ पे कराएंगे रिडक्शन और यहाँ पे कराएंगे पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। सेम इसमें और इसमें सिर्फ एक ही अंतर है, यहाँ H की जगह CH3 आ गया, तो CH3 तो आएगा, फिर C, देखिए इधर, फिर इधर H, ठीक है, इधर C डबल बॉन्ड O NH2, इसको कहते हैं लैक्टामाइड, क्या कहेंगे, और इधर तो OH, लैक्टामाइड, लैक्टामाइड। ये आप लोग को दिख रहा होगा, लैक्टामाइड लिखे हैं ये। यहाँ पे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो CH3 तो होगा, ठीक है। ये थोड़ा चल नहीं रहा है क्या, CH3H, C डबल बॉन्ड O OH और इधर OH, तो इसको कहते हैं हम लोग लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। ये 50% D 50% L। देखें इसके कार्बन के चारों ओर डिफरेंट है, यही तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पढ़े थे, चारों डिफरेंट हो तो ये कार्बन हो जाता है एसेट्रिक, ये सिमेट्रिक कार्बन सिमेट्रिक, और ये क्या करता है, एसेट्रिक कार्बन होने, कायरल कार्बन जिसको कहते थे हम लोग, तो ये कार्बन कायरल होने के कारण ये क्या करता है, शो करता है ऑप्टिकल आइसोमर। तो ये लैक्टिक एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होता है। क्यों एक्टिव होता है, तो 50% D 50% इसके पास L फॉर्म होता है। ये हो गया। दूसरा रिडक्शन करेंगे तो हम लोग जानते हैं, रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, इधर CH2NH2 और इधर OH। तो ये एक एग्जांपल ले लिए, लैक्टिक एसिड है ये हम लोग देख लिए, ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है, अगर लिखना है तो लिख लीजिए। ये भी लिख लिए 50% D 50% D प्लस 50% L फॉर्म होता है, दोनों फॉर्म इसके पास होता है, ये भी है। तो ये अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, सेम यही है।
बस समझने का एक ही तरीका अपना ले कि ये देखें इधर CH3 C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। तो इस पे जब रिएक्ट हुआ HCN का हुआ तो क्या हो गया, CH3 COH CN और इधर H, यही चीज है। तो इस दोनों साइड को एक साइड, इस दोनों साइड को एक साइड कर दिया गया। अब CN में एक H2O जुटेगा तो एक H2O जुटे, ये यहाँ पे जो लिखे हैं नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग समझ जाइएगा। यहाँ पे ये ऑप्टिकली एक्टिव लैक्टिक एसिड दिख रहा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होता है 50%, ये 50% है, ये इलेक्टामाइड है। ये CN हो गया, यही CN तो क्या होता है, यही CN जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो एसिड बन जाता है, अमाइड बन जाता है और अमाइन बन जाता है, यही है। अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन, दूसरा नंबर रिएक्शन देखते हैं। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या लिख रहे हैं तो लिखें।